आज हम पढ़ेंगे हैंड वॉशिंग के बारे में। हैंड वॉशिंग यानी हाथों को धोना। चलें अब मैं आपको हैंड वॉशिंग के बारे में एक पोएम सुनाती हूँ। Let's wash away the germs every day. I rub my palms, I rub my hands, and wash away from front and back. I rotate my thumbs, I rotate my wrists, and wash away from front and back. Let's wash away the germs every day. Let's wash away the germs every day. I rub my palms, I rub my hands, and wash away from front and back. I rotate my thumbs, I rotate my wrists, and wash away from front and back. Let's wash away the germs every day. अब आपने मेरे साथ मिलकर गाना है। Let's wash away the germs every day. I rub my palms, I rub my hands, and wash away from front and back. I rotate my thumbs, I rotate my wrists, and wash away from front and back. Let's wash away the germs every day. शाबाश। चलें अब ये बताएं, क्या आपको पता है कि हमें हैंड वॉशिंग क्यों करनी चाहिए? यानी हमें अपने हाथ क्यों धोने चाहिए? ताकि हमारे हाथ साफ हो जाएं और हम जर्म्स यानी जरासीम से बच सकें, क्योंकि जर्म्स हमें बीमार कर सकते हैं। कौन सी चीज हमें बीमार कर सकती है? जर्म्स। जर्म्स जर्म्स यानी जरासीम। चलें अब हम एक एक करके हैंड वॉशिंग के स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपने क्या करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, तो ये होते हैं स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप है यानी सबसे पहले आपने क्या करना है? वेट योर हैंड्स विथ क्लीन रनिंग वाटर, यानी बहते हुए साफ पानी से अपने हाथ गीले करें। वेट योर हैंड्स विथ क्लीन रनिंग वाटर। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, टैप यानी नलका खुला हुआ है, उससे पानी आ रहा है और उसके नीचे हाथ गीले किए जा रहे हैं। Wet your hands with clean running water. आपने भी ऐसा ही करना है। स्टेप 2 यानी दूसरा स्टेप, अप्लाई सोप यानी साबुन लगाएं। अप्लाई सोप, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, हाथों को साबुन लगाया जा रहा है। इसका मतलब हुआ हाथों को गीला करने के बाद आपने सोप लगाना है, और हाथों को हमेशा सोप से धोना बहुत अच्छी बात होती है। जब हम सोप से हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ ज़्यादा अच्छी तरह साफ होते हैं और सोप की मदद से जर्म्स हमारे हाथों से उतर जाते हैं। इसलिए आपने सोप ज़रूर इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है।
स्टेप नंबर 3 यानी तीसरा स्टेप है रब योर palms यानी अपने हाथों को आपस में मलें। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जब हाथों को मलते हैं तो साबुन का झाग भी बनता है और साबुन अच्छी तरह से यानी वो सोप जो है वो हमारे हाथों पर अच्छी तरह से लग जाता है। रब योर palms palms यानी हथेलियां, जिसका मतलब है हाथों की जो ये अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ आपने अच्छी तरह से सोप को रब करना है। स्टेप नंबर 4 यानी चौथा स्टेप, स्क्रब ईच फिंगर एंड बिटवीन फिंगर्स यानी हर एक उंगली को मलें और उनके बीच में भी यानी उंगलियों के बीच में भी। Scrub each finger and between fingers जैसे कि यहाँ आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, तो आप भी इस तरह से स्क्रब कर सकते हैं ताकि सोप अच्छी तरह से फिंगर्स के बीच में भी लग जाए। स्टेप 5 यानी पांचवा स्टेप, रब द बैक ऑफ हैंड्स एंड बिटवीन फिंगर्स अब आपने हाथों की पिछली तरफ से भी उनको साफ करना है यानी रब करना है, मलना है और उंगलियों के दरमियान या बीच में से भी इस तरह से जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। एक मरतबा फिर पढ़ते हैं, रब द बैक ऑफ हैंड्स एंड बिटवीन फिंगर्स यानी कि हाथों को पीछे की तरफ से मलें और उंगलियों के बीच में भी। Rub the back of hands and between fingers तो जैसा कि इस तस्वीर में नजर आ रहा है, आपने भी ऐसा ही करना है। स्टेप नंबर 6 यानी छठा स्टेप, रब द बेस ऑफ द थम्स यानी अंगूठे के निचले हिस्से को मलें। रब द बेस ऑफ द थम्स माफ कीजिएगा, यानी अंगूठों के यानी दोनों अंगूठों के जो नीचे का उनके माफ कीजिएगा जो उनका नीचे का हिस्सा होता है उसको आपने अच्छी तरह से मलना है। तो जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, पहले आपने एक अंगूठे को इस तरह से अपने थंब को रब करना है और फिर दूसरे थंब को रब करेंगे ताकि दोनों थम्स पर अच्छी तरह से सोप लग जाए। रब द बेस ऑफ द थम्स। स्टेप नंबर 7 यानी सातवां स्टेप, रब द बैक ऑफ फिंगर्स यानी उंगलियों को उनकी पिछली तरफ से मलें। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, उंगलियों को इस तरह से आपने रब करना है ताकि उंगलियों की बैक पर या उनके पीछे की तरफ भी अच्छी तरह से सोप लग जाए। रब द बैक ऑफ फिंगर्स। स्टेप नंबर 8 यानी आठवां स्टेप, स्क्रब योर नेल्स ऑन पाम्स यानी अपने नाखूनों को आपने अपनी हथेलियों पर मलना है। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, आपने भी ऐसा ही करना है। स्क्रब योर नेल्स ऑन पाम्स हाथ के अंदर की तरफ को पाम कहते हैं। स्टेप नंबर 9 तो 9th स्टेप पर आपने क्या करना है, रब योर रिस्ट्स अपनी कलाइयों को मलें। हाथ और बाजू के बीच में जो पार्ट होता है उसे
रिस्ट यानी कलाई कहते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो रिस्ट को रब किया जा रहा है, आपने भी ऐसा ही करना है। रब योर रिस्ट्स। तो आपने अपनी दोनों कलाइयों को इस तरह से रब करना है। रब योर रिस्ट्स यानी अपनी कलाइयों को रब करें। रब योर रिस्ट्स। स्टेप नंबर 10, 10वां स्टेप है वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को धोएं। जैसे कि इस तस्वीर पे आप देख सकते हैं, हाथों को धोया जा रहा है। वॉश योर हैंड्स। स्टेप नंबर 11, तो 11th स्टेप है ड्राई हैंड्स विथ क्लीन टॉवल और टिश्यू। हाथों को साफ तौलिए या टिश्यू से खुश्क कर लें, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। ड्राई हैंड्स विथ क्लीन टॉवल और टिश्यू। तो आपने भी इन सब स्टेप्स को इसी तरह से फॉलो करना है, यानी इन्हें करना है एक एक करके इसी तरह से। तो आपके हाथ बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे और आप जर्म से बच जाएंगे और बीमार नहीं होंगे। और अब एक अच्छी बात वो ये कि आपने हाथ धोते वक्त पानी या साबुन को ज़ाया नहीं करना। हाथों को रब करते वक्त आपने टैप को बंद करना है। तो अब आप हैंड वॉशिंग के स्टेप्स को अच्छी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो को दोबारा देखें।